Good morning students. Chapter 22 our government. This is our last chapter of your SST book. इसमें क्या है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार. इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, हाउ इज़ द गवर्नमेंट फॉर्म्ड, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की जाती है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, फॉर्मिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्मिंग द स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले क्या है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है. इट कंप्राइजेज ऑफ 29 स्टेट्स. इसमें 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. यह एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 1950 से इफेक्ट में आया था. द गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और जो स्टेट है उसकी गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री. जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री के लिए नियम बनाती है और वो कंसर्न रहती है पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, मतलब राष्ट्र के लिए वो पूरे नियम बनाती है. लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए नियम बनाती है और उसी स्टेट के लिए काम करती है. जैसे राजस्थान की सरकार है तो सिर्फ राजस्थान के लिए काम करेगी, राजस्थान में सड़कें बनवाना, राजस्थान में हाईवेज वगैरह की देखभाल करना, वो सब करेगी. जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री की देखभाल करती है. ठीक है, तो सबसे पहले है द पार्लियामेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री. इट कंप्राइजेज, इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों आते हैं. मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है. लोकसभा क्या होता है, लोकसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल. लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है और द लोअर हाउस भी कहा जाता है. इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. इसके जो मेंबर्स हैं वो लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं. लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. कितने, 552. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट अ स्पीकर. जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो एक स्पीकर को चुनते हैं जो कि उनके हाउस को, मतलब लोकसभा को अच्छे से चला सकता है. स्पीकर जो बीच में बैठता है वो सबकी सुनता है और कुछ जजमेंट देता है. इलेक्शन फॉर द लोकसभा आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन बोलते हैं. कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर की 18 साल से ज़्यादा की एज का है वो इसमें वोट कर सकता है. फॉर द इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज. द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स. 5 ईयर्स तक के लिए चुने जाते हैं. इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस अ पर्सन हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया. मतलब हाउस का मेंबर बनने के लिए मतलब जो इंडियन जो सिटीजन है उसका, जो पर्सन है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी एज एंड 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब एज उसकी 25 ईयर्स तक होनी चाहिए. नेक्स्ट है राज्यसभा. राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस. लोकसभा को तो लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं. मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. जो इसके मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली लोग नहीं चुनते हैं. दे आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. वो कौन चुनता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग चुनते हैं. द राज्यसभा कैन हैव अप टू 250 मेंबर्स, मतलब इसमें 250 मेंबर्स हो सकते हैं. 238 इलेक्टेड मेंबर्स एंड 12 मेंबर्स हु एक्सेल इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर. 238 तो चुने हुए मेंबर होते हैं और 12 कौन कौन से लोग होते हैं, एक लिटरेचर का, एक साइंस का, एक स्पोर्ट्स का, एक आर्ट्स का, एक सोशल सर्विस का. आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट चुनते हैं. दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स. इसके मेंबर्स 6 साल तक के लिए चुने जाते हैं. हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर. 1/3 जो टोटल नंबर है मेंबर के, उनके 1/3 रिटायर हो जाते हैं एंड फ्रेश मेंबर्स आर इलेक्टेड, और जो नए मेंबर है वो चुने जाते हैं. राज्यसभा इज हेडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट. राज्यसभा को कौन हेड करता है, मतलब कौन चलाता है, प्रेसिडेंट चलाता है. ठीक, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी. प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री के हेड होते हैं प्रेसिडेंट. मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द प्रेसिडेंट.
लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट चुनते हैं। ही इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, वो 5 years तक के लिए चुने जाते। फॉर्मिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, देर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आफ्टर द जनरल इलेक्शन द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स अ मेजॉरिटी, मतलब जो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उनकी वो सरकार बनाती है। Sometimes many parties come together and form the government. This is called a coalition government. The majority party elects a leader. जो मेजॉरिटी पार्टी होती है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो एक लीडर चुनते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रेसिडेंट चुनता है। और वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है हमारे देश का। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो हेड ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का हेड भी होता है। He then forms the union cabinet that consists of the council of minister, मतलब वो फिर यूनियन कैबिनेट बनाता है जिसको कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। मिनिस्टर्स इन द यूनियन कैबिनेट कैन बी ईदर फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा। जो मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन कैबिनेट के वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट, मतलब यह राज्य के लिए नियम बनाते हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर कॉल्ड MLAs, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उनको MLA कहते हैं। वो 18 साल से ज़्यादा के पर्सन होते हैं और 5 साल तक के लिए चुने जाते हैं। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का गवर्नर हेड कौन होता है? गवर्नर होता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा चुना जाता है। अ गवर्नर सर्व्स अ टर्म्स ऑफ 5 year, 5 साल तक के लिए वह सेवा देता है। द स्टेट इलेक्शंस आर नोन एज द असेंबली इलेक्शन, स्टेट राज्य के जो इलेक्शंस होते हैं उनको असेंबली इलेक्शन कहते हैं। आफ्टर द असेंबली इलेक्शन द गवर्नर इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं उनमें जो पार्टी जीतती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, उनमें से उनके मेंबर चुनते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है? जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, उनमें से कोई एक वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। Now the judiciary, Constitution of India provides for an independent judiciary. Supreme Court is the highest court in the country. हमारी कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैनी जजेस, इसमें बहुत सारे जजेस हैं। हाईएस्ट बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन द एनी लीगल केस, किसी भी कोई भी कानूनी केस जो होता है उसका जो फाइनल डिसीजन है, फाइनल जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट देता है। ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ अ हाई कोर्ट, इंडिया के हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है। विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन दैट स्टेट, जो कि उस स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है। देर आर ऑल्सो मैनी लोअर कोर्ट्स इन ईच स्टेट, हर स्टेट में लोअर कोर्ट्स भी होते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैज़ इट्स ओन कोर्ट, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग अपने अपने कोर्ट होते हैं। फिर स्टेट में कोर्ट होते हैं, लेकिन जो फाइनल जजमेंट देता है वो कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है।